हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल एएस स्टडी में, जहां पर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सिखाया जाता है। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है तो जितने भी हम वीडियो बताते हैं ना, उन सभी में हर एक वर्ड का उच्चारण कैसे किया जाता है, यानी कि किसी भी वर्ड का पढ़ने का रूल क्या होता है वो भी हम बताते हैं। और आज का वीडियो है स्पेशल इसलिए होने वाला है, अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, यानी कि किसी भी दोस्त के सामने, किसी भी व्यक्ति के सामने आप जाते हैं तो उससे इंग्लिश में सवाल ही जवाब नहीं कर पाते, क्योंकि जब भी हम किसी से बात करना चाहते हैं तो इंग्लिश में सवाल करना या जवाब देना हमें आनी चाहिए, तभी हम जो इंग्लिश में बात कर पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको 50+ डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स जो कि आपको मदद करेंगी अंग्रेजी में बातें करने के लिए, क्योंकि ये रोज में मतलब रोजमर्रा के जिंदगी में जो है प्रयोग होने वाला शब्द सब होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग बने रहना, जितने भी वर्ड्स बताएंगे उन सभी का उच्चारण कैसे किया जाता है वो बताएंगे, साथ ही में उन सभी का मतलब क्या होगा वो भी बता देंगे। ठीक है, और कैसे बात करना है सेंटेंस बना करके वो भी बताते जाएंगे, ताकि आपको जो है बात करने में दिक्कत ना हो। तो जितने भी वर्ड्स बताएंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो कैसा लगेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगेगा ना तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर आप रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हो तो। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बस आप लोग बने रहिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। देखिए सबसे पहला नंबर वर्ड हमारा क्या है, WHY। तो इसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या पढ़ते होंगे, हुआई। हुआई नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वाई। क्या पढ़ना है, W का उच्चारण व करना है, और HY है ना तो H का उच्चारण करना ही नहीं, Y का उच्चारण सिर्फ I कर देना था, क्या हो गया, वाई। क्या पढ़ना है इसे, वाई। वाई मतलब क्या होता है, क्यों। वाई का मतलब क्या होता है जी, क्यों। वाई मतलब क्यों। जैसे हम बोलते हैं ना कि आप क्यों पढ़ रहे हो तो बोलेंगे वाई आर यू रीडिंग। आप क्यों हंस रहे हो, वाई आर यू लाफिंग। तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं बात करने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, WHO। तो इससे भी सवाल पूछ सकते हैं, कैसे, तो W का उच्चारण यहाँ पर नहीं करना है, H का उच्चारण ह और O का उच्चारण यहाँ पर दीर्घ कर देना, तो हो गया हु। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हु। अब हु का मतलब क्या होता है, तो हु का मतलब होता है कौन। हु का मतलब कौन। अब हम किसी से पूछना चाहते हैं कि आप कौन हो, तो कैसे पूछेंगे, हु आर यू। आपके पिताजी कौन है, हु इज योर फादर। तो इस तरीके से आप प्रश्न सवाल जवाब कर सकते हैं इंग्लिश में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, HOW। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हाउ। क्या पढ़ते हैं, हाउ भी पढ़ सकते हैं और हाउ भी पढ़ सकते हैं। तो H का उच्चारण ह, OW का उच्चारण आउ होता है, इसीलिए हम क्या पढ़ेंगे, हाउ। क्या पढ़ते हैं, हाउ। और हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे। हाउ मतलब कैसे। पूछते हैं ना किसी से आप कैसे हो भाई, तो बोलेंगे हाउ आर यू ब्रदर। आप कैसे हो बहन, हाउ आर यू सिस्टर। ठीक है, कैसे हो दोस्त, हाउ आर यू फ्रेंड। तो ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, WHEN। तो इसे कैसे पूछते हैं, देखिए W का उच्चारण व करना है, H का उच्चारण ह करना है, E का एकले एन से न, तो क्या हो गया, वेन। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, वेन। वेन मतलब क्या होता है, कब। वेन मतलब कब। जैसे हम पूछते हैं ना किसी से तुम कब खेलते हो, वेन डू यू प्ले। तुम कब हंसते हो, वेन डू यू लाफ। तुम कब पढ़ते हो, वेन डू यू रीड। तो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, वेन डू यू स्टडी, ऐसा भी पूछ सकते हैं। ओके, तो ये था सवाल जवाब करने वाला 4 वर्ड। अभी बहुत सारे वर्ड बाकी हैं, तो चलिए आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। देखिए नेक्स्ट क्या है, WHAT। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है बात करने में। W का उच्चारण करना है व, और H का उच्चारण ह, A का आकार करना है T से रहता, हो गया व्हाट। क्या पढ़ते हैं इसे लोग, व्हाट। व्हाट मतलब क्या होता है, क्या। जैसे पूछते हैं ना कि आपका नाम क्या है, तो बोलेंगे व्हाट इज योर नेम, है ना। ऐसे सवाल आप कर सकते हैं, आपके पिताजी क्या है, व्हाट इज योर फादर, है ना। आप क्या है, व्हाट आर यू। तो ऐसे भी सेंटेंस पूछ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, WHERE है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, W का उच्चारण व और H का ह और E का एक ले, तो क्या वे सब। ठीक है, वेयर। इसे हम क्या बोलते हैं, वेयर। यहाँ पर E आ रही है तो इसका एयर हो जाएगा, तो हो गया वेयर। इसे हम क्या पढ़ते हैं, वेयर। ठीक है, और वेयर मतलब क्या होता है, कहाँ। वेयर का मतलब कहाँ। जैसे पूछते हैं ना कि आप कहाँ से हो, तो बोलेंगे वेयर आर यू फ्रॉम। ठीक है, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। ठीक है, आपके पिताजी कहाँ रहते हैं, वेयर डज योर फादर लिव, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लिखा हुआ है WHIC। तो W का उच्चारण व, यहाँ पर I का WH का उच्चारण व करना है, मतलब H का उच्चारण नहीं करना है, यहाँ पर समझ लेना। ठीक है, I का उच्चारण हर्षी और CH का उच्चारण क्या हो जाएगा, च, तो हो गया विच। इसे हम क्या पढ़ते हैं, विच। विच मतलब क्या होता है जी,
कौन सा, विच मतलब कौन सा, विच मतलब कौन सा, विच इज योर फेवरेट बुक, तुम्हारा पसंदीदा किताब कौन सा है, विच इज योर फेवरेट फूड, तुम्हारा पसंदीदा भोजन कौन सा है। तो ऐसे सवाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, WHOSE, तो डब्ल्यू का वजन ह मतलब करना ही नहीं है, एच का वजन ह और ओ का दीर्घ और ऐसी का वजन करना है ज, तो हो गया होज। समझ क्या पढ़ते हैं, होज मतलब क्या होता है, किसकी, होज मतलब किसका या किसकी बोल सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना यह किताब किसकी है, हुज बुक इज दिस, ठीक है, यह कलम किसकी है, हुज पेन इज दिस, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं बातें करने के लिए। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो भी इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं। और आप लोग बने रहिए वीडियो में, क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस वीडियो में आने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, JUST, तो इसे जस्ट नहीं पढ़ना, जे का उच्चारण करना है ज, यू का और एस टी का स्ट, तो हो गया जस्ट। इसे हम क्या पढ़ते हैं, जस्ट। जस्ट मतलब क्या होता है, अभी, जस्ट मतलब क्या होता है, अभी। किसी को बोलते हैं ना कि अभी अभी भाई, जस्ट जस्ट नाउ ब्रदर, ब्रदर, ऐसे ब्रदर नहीं पड़ेगा, ब्रदर, जस्ट नाउ ब्रदर। तो ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, RELAX, तो बोलते हैं रिलैक्स। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, आर का होगा री और एल का ए का ए और एक्स का कौसा, तो हो गया रिलैक्स, ठीक है, ठीक है। किसी को बोलते हैं ना कि आराम करो भाई, तो बोलेंगे रिलैक्स ब्रदर, ठीक है। रिलैक्स मतलब क्या होता है, आराम करना, ठीक है, आराम करना बोल सकते हैं रिलैक्स, यानी कि आराम करो भाई, रिलैक्स ब्रदर, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं रिलैक्स फ्रेंड, है ना। नेक्स्ट क्या है, NEVER, इसे हम क्या पढ़ते हैं, नेवर, ठीक है, नेवर नहीं पढ़िएगा, नेवर नहीं, नेवर। देखिए इनका न और ई का एकले, वी का व करना है अर्थ से, तो हो गया नेवर। इससे क्या पढ़ना है, नेवर। नेवर मतलब क्या होता है, कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, ठीक है। कि कोई भी काम कोई आपसे पूछेगा कि तुम करते हो, तो बोलिएगा, अगर आप बोलना चाहते हैं कि कभी नहीं, ठीक है, करोगे तो बोलते हैं आप जो है कभी नहीं, तो क्या बोलिएगा, नेवर, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, THERE, TH का द, ERE का एयर, तो हो गया देयर। इस हम लोग क्या पढ़ेंगे, देयर। देयर का मतलब क्या होता है, वहाँ। अगर हम किसी को बोलते हैं कि वहाँ जाइए, तो क्या बोलेंगे, गो देयर, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्या है, EASY, तो ई का चन हर्षी का ना, ई का दीर्घी, इसका चन ज, सॉरी SY का चन, इसका चन ज करना, वाई का दीर्घी, तो हो गया ईजी। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इजी। अब इजी का मतलब क्या होता है, आसान। इजी मतलब आसान, बोलते हैं ना दिस गेम इज इजी, यह खेल आसान है, इट इज इजी ब्रो, यह आसान है भाई, है ना। अब RELY है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं रियली, क्या पढ़ते हैं, रियली, क्या पढ़ते हैं जी, रियली। रियली मतलब क्या होता है, तो रियली का मतलब होता है सच में, क्या होता है, सच में, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बोलता है सच में, आप अगर बोलना चाहते हैं तो क्या बोलेगा, रियली, सच में, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है YUCK, तो इसे हम पढ़ते हैं यक। यक का मतलब क्या होता है, यक का मतलब होता है छी, क्या होता है, यक मतलब छी, छी, छी बोलते हैं, यक मतलब क्या होता है, छी, ठीक है। जब हमें कोई चीज़ बहुत खराब दिख जाता है तो नहीं बोलते हैं छी छी छी, बोलते हैं यक, है ना। ओके, ओ का चन ओ करना है, के का क और AY का एकले तो होता ही, तो हो गया ओके। ओके मतलब क्या होता है, ठीक है, ओके मतलब ठीक है, ओके। जब भी आपको कोई काम करने के लिए बोलते हैं, या फिर आप जब भी बोलना चाहते हैं कि ठीक है, तो उस समय जो है आप ओके का प्रयोग कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ समझिएगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर CON है, तो सी का वचन क, ओ का वचन औ, तो हो गया कौ, ठीक है, कौ। यहाँ पर ऐसे भी पढ़ सकते हैं या ऐसे भी कर सकते, कौ। एन से स्वार हो जाएगा, जी का ग, कौंग, रैट्स, इसे पढ़ते हैं आर का वचन र, ठीक है, ए का ए, टी का च करना है, इसका डंटी सत, हो गया कांग्रेट्स। इसे क्या पढ़ते हैं, कांग्रेट्स। कांग्रेट्स मतलब क्या होता है, बधाई हो, क्या होता है जी, बधाई हो। किसी को बधाई देना चाहेंगे तो बोलेंगे कांग्रेट्स ब्रदर, बधाई हो भाई, है ना। तो ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है समझेगा, इंडीड, इसे हम पढ़ते हैं इन डीड, ठीक है। इंडीड मतलब क्या होता है, इंडीड का मतलब होता है वास्तव, वास्तव में। इंडीड मतलब क्या होता है, वास्तव में, याद रखिएगा, इंडीड मतलब वास्तव में, ओके। तो नेक्स्ट क्या है समझिएगा ध्यान से, तो KIND है, तो इसे हम पढ़ते के का आई का जन हर्ष आई, तो क्या काई एन संस्वार डी से रहता, हो गया काइंड, ओके। तो काइंड मतलब क्या होता है, काइंड मतलब होता है दयालु, काइंड मतलब दयालु होता है, याद रखना। काइंड मतलब क्या होता है, दयालु, ठीक है, याद रखना है। जैसे हम बोलेंगे ना, मैं दयालु हूँ, तो आई एम काइंड, योर फादर इज काइंड, तुम्हारे पिताजी दयालु है, तुम्हारी माँ दयालु है, योर मदर इज काइंड, है ना। बी का जन ब करेंगे, ई का तन दीर्घित, हो गया बी। बी का मतलब क्या होता है, होना, बी मतलब होना, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, बी ऑन टाइम, यानी कि समय पर
रहो, ठीक है, समर पर आओ ऐसे बोल सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है समझिएगा, एग्जैक्टली, इसे बोलते हैं एग्जैक्टली बोल सकते हैं, एग्जैक्टली, 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 ठीक है, या एग्जैक्टली भी बोल सकते हैं। एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, बिल्कुल सही बोल सकते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है, एग्जैक्टली यानी कि बिल्कुल सही, ठीक है, 100% सही बोल सकते हैं। परफेक्ट, इसे हम क्या पढ़ते हैं, परफेक्ट, रॉ नहीं पढ़िएगा कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट। परफेक्ट मतलब क्या होता है, परफेक्ट का मतलब होता है उत्तम, क्या होता है जी, उत्तम होता है, याद रखना है, परफेक्ट मतलब उत्तम। जब भी हम उत्तम किसी को बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे परफेक्ट। अब एफ ए आर है, एफ का क्वेश्चन फॉर, एक आकार, आर का र, तो हो गया फार, इसे फार पढ़ते, फार मतलब क्या होता है, फार का मतलब होता है दूर, ठीक है, द सन इज फार फ्रॉम मी, ठीक है, यानी कि सूरज मुझसे दूर है, ऐसे ही बोल सकते हैं। अब एस ओ है तो इसका स ओ का जन ओ तो हो गया सो, सो मतलब क्या होता है, इसलिए, क्या होता है सो मतलब इसलिए, ठीक है, सो मतलब इसलिए, जब भी इसलिए बोलना हो तो सो का प्रयोग कीजिए, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि क्या लिखा हुआ है, वॉट एवर, इसमें क्या पढ़ते हैं, वॉट एवर, वॉट एवर। अब एस एल है तो एस एल का स्लो, आई का जन आई तो हो गया स्लाई, जी एस का साइलेंट करना है, टी से रहता हो गया स्लाइड, एन ई ए आर है तो इनका नौ, और ये का चन यह करना है, आर से रहता हो गया नियर। बी वाई है तो बी का चन बॉ, वाई का चन आई होता है तो हो गया बाय, है ना। अब देखिए समझिएगा इस समय का मतलब, तो वाट एवर मतलब जो कुछ भी, क्या होता है, जो कुछ भी, वाट एवर मतलब जो कुछ भी। स्लाइड मतलब थोड़ा सा, स्लाइड मतलब क्या होता है, थोड़ा सा। नियर मतलब क्या होता है, पास या नज़दीक। बाय मतलब क्या होता है, द्वारा, बाय मतलब क्या होता है जी, द्वारा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि क्या है समझिएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है THINK, तो TH का कन, थ का नाई का कन, हर्षी, इनका अनुस्वार, के से कत हो गया थिंक। UGLY है तो इसे हम पढ़ते हैं अगली, क्या पढ़ते हैं जी, अगली। BETTER है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बेटर। WORS तो इसे हम पढ़ते हैं वर्स, क्या पढ़ते हैं वर्स, ठीक है। अब इन सभी का मतलब क्या होगा समझिएगा, तो थिंक मतलब क्या होता है, सोचना, ठीक है, आई थिंक मुझे, मैं सोचता हूँ, ठीक है, यू थिंक यानी कि तुम सोचते हो। अगली मतलब क्या होता है, अगली मतलब होता है कुरूप, अगली मतलब क्या होता है, कुरूप होता है, ठीक है। जैसे हम किसी को बोलना चाहें यू आर अगली, यानी कि तुम बदसूरत हो, ऐसे बोल सकते हैं, या कुरूप। नेक्स्ट क्या है, BETTER, तो इसमें बेटर मतलब क्या होता है, तो बेटर का मतलब होता है बेहतर, क्या होता है जी, बेटर मतलब बेहतर होता है, ठीक है। यू आर बेटर देन आई, यानी कि तुम मुझसे बेहतर हो, ऐसे बोल सकते हैं। वर्स मतलब क्या होता है, वर्स मतलब होता है बहुत खराब बोल सकते हैं, और खराब, और खराब या बोल सकते हैं बहुत खराब, और खराब या बोल सकते हैं बहुत खराब, ठीक है। इट इज वर्स यानी कि यह और खराब है, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है समझिएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वाई ओ यू आर, तो इसमें पढ़ते हैं योर, क्या पढ़ते हैं योर, ठीक है। और MINE है तो इसे मीने नहीं माइन पढ़ते हैं, क्योंकि आई का वचन होता है, लास्ट वाला ई का नहीं होता है। अब इसे हम लोग पढ़ते हैं ओह, THEIR से, तो इसमें पढ़ते हैं देयर्स, क्या पढ़ते हैं देयर्स। अब इन सभी का मतलब क्या होता है, योर मतलब होता है आपका या तुम्हारा, तुम्हारे, ठीक है। माइन मतलब क्या होता है, मेरा, ठीक है, दिस इज बुक इज माइन, यानी कि यह किताब मेरी है। वो मतलब क्या होता है, अरे। और देयर्स मतलब क्या होता है, उन लोगों का, उन लोगों का, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि आगे क्या है समझिएगा ध्यान से। एच ए है तो एच का ह, एक का ए, डबल पी है तो पापा संयुक्त, तो आई का हर्षी, सॉरी आई का दीर्घ कर देंगे, एल का ल, और वाई का दीर्घ, तो हो गया हैप्पीली, क्या पढ़ते हैं इसे हैप्पीली। और हैप्पीली मतलब क्या होता है, खुशी से, क्या हो जाएगा खुशी से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है समझिएगा, तो बेयरली, इसमें क्या पढ़ते हैं बेयरली, ओके। तो बेयरली मतलब क्या होता है जी, बेयरली मतलब होता है कठिनाई, कठिनाई से या मुश्किल से बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हर्ष, इसे हम लोग पढ़ते हैं हर्ष। अब हर्ष मतलब क्या होता है, उसकी, इसका प्रयोग जो है अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है, वो भी लड़की के लिए, ठीक है। HIS है तो इसका हवा का हर्षी, इसका जन जाता हो गया हिज। अब हिज मतलब क्या होता है, उसका, हिज मतलब उसका, इसका प्रयोग जो है पुलिंग के लिए यानी कि लड़कों के लिए किया जाता है, ठीक है। दिस बुक इज हिज, यानी कि यह किताब उसका है। NON है तो इसको पढ़ते हैं नॉन, और ACNC का सेंस तो हो गया नॉन सेंस, ठीक है। जीआर का वचन ग्रह हो जाएगा, ई का एकले, टी से तो हो गया ग्रेट। और इसे हम पढ़ते हैं एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अब इन सभी का मतलब क्या होगा जी, नॉनसेंस मतलब होता है बकवास, क्या होता है बकवास, ठीक है।
डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो। किसी को बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे। ग्रेट मतलब क्या होता है? महान। आई एम ग्रेट, मैं महान हूँ। एक्सीलेंट मतलब होता है उत्कृष्ट। ठीक है, इट इज एक्सीलेंट, या कहेंगे यह उत्कृष्ट है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक जरूर देखा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट हुआ हो तो भी आप पूछ सकते हैं।